स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट। फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली एक रूल है या एक क्रॉसपेंडेंस है बिटवीन टू सेट्स हो सकती है, नॉन एम्प्टी सेट एंड कंट्रीज़ हो सकती है, या कि टू फैमिलीज़ के दरमियान में हो सकता है कोई फंक्शन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी देखते हैं। फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट नॉन एम्प्टी सेट एक्स लेंगे टू सेट वाई, वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, इज़ ए रूल और क्रॉसपेंडेंस दैट असाइंस each element x in set x a unique element small y in set y। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं इसकी। लेट x सेट है हमारे पास, a b c एलिमेंट है उसमें, और y नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो इसकी डायग्राम के ज़रिए हम इसको देखते हैं कि a b c हमारे पास x में लिख लिए एलिमेंट्स, और 1 2 3 4 ये मेंबर हैं सेट वाई के। तो ए को ए 1 के ऊपर मैप करवा दिया, बी को 3 के ऊपर एंड सी को 4 के ऊपर, अपनी मर्ज़ी से मैप करवा दो, लेकिन यूनिक होना चाहिए। एक एलिमेंट सेट एक्स का सिर्फ एक एलिमेंट सेट वाई के ऊपर मैप कर सकता है। तो जो हमने मैपिंग डिफ़ाइन किया उसको इस तरह लिखते हैं। 1 ब्रैकेट में सेट को लिखने का तरीका, ब्रैकेट लगाओ, फिर ऑर्डर पेयर में ए जो एक्स का सेट है और 1 जो है वाई का सेट है, तो ए कोमा 1 और बी कोमा 3 एंड सी कोमा 4। तो ये हमारे पास एक सेट डिफाइन हो जाता है जो कि फंक्शन है बिटवीन एक्स एंड वाई का। तो जो सेट एक्स है कंप्लीट, वो डोमेन के तौर पर कंसिडर किया जाता है। उसकी ऑल एलिमेंट वो कंसिडर ऐसे की जाती है जैसे डोमेन है। उसके बाद क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेट वाई, यानी y के जो क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं 1 3 एंड 4 जो कि मैप कर रहे हैं सेट x के एलिमेंट के साथ, वो कहलाते हैं रेंज ऑफ f। एंड कम्प्लीटली सेट y इज़ कॉल्ड कोडोमेन ऑफ f। इसमें अब 2 भी है जो कि नॉन मैप है, जिसने मैप नहीं किया हुआ, इमेज नहीं है सेट x की। तो बेसिकली जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं उनको देखते हैं कि हमारे पास x एंड y आर नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। उसके बाद ईच एलिमेंट ऑफ सेट x हैज़ यूनिक इमेज इन सेट y, यानी x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट के साथ मैप कर सकता है, उसकी यूनिक होनी चाहिए, एट अ टाइम 2 के साथ नहीं कर सकता। उसके बाद कॉन्सेप्ट देखते हैं फंक्शन का। फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें दिया था, जर्मन मैथमेटिशियन है लेबनिज ने। उसने फंक्शन टर्म इस्तेमाल की थी किसके लिए? टू डिस्क्राइब डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू एन अदर, यानी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे किस तरह डिपेंड करती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इजी एग्जांपल। वी हैव एन ए सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है। लेट्स सपोज इट्स लेंथ इज एक्स, एंड सर्कल की डेफिनेशन यही है कि उसकी हर साइड इक्वल हो और ऑल एंगल आर राइट एंगल, यानी सारे एंगल जो है वो उसमें जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री की होनी चाहिए। उसके तो फंक्शन जो है हमारे पास वो एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे इनपुट एक्स के तौर पर है, यानी हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट के तौर पर कंसिडर किया जाता है कि उसमें हमारी मर्ज़ी होती है कि डोमेन में से कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, और फंक्शन उसको ऑपरेट करता है जिस तरह का गिवन फंक्शन हो, और उसके ज़रिए हमें आउटपुट मिलती है। जिस तरह ये हमारे पास 2 फंक्शन थे, एक एरिया के लिए एक्स स्क्वायर था, एक एक्स की कोई भी वैल्यू रखो और ए जो है हमें उसकी आउटपुट देगा, या एक्स में इधर वैल्यू कोई भी हम रखते हैं, जिस तरह ये एक्स बिलोंग करता है इस सेट में से 1 2 3, तो सेट एक्स की जगह पे 1 वैल्यू रखी तो वाई की 2 आ गई, एक्स को रेफर की वैल्यू 2 तो हमारे पास वाई गिव अस वैल्यू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y गिव अस 4। तो x कंसीडर हो रहा है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कंसीडर हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर। तो ये जो नोटेशन है y इज़ फंक्शन ऑफ x, ये हमें बताई थी स्विस मैथमेटिशियन है आइलर, जिसने बताया था कि हम एक सिंबॉलिक वे है जिसकी मदद से हम फंक्शन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो इस फंक्शन नोटेशन के ज़रिए हम लिख सकते हैं और इसको पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ग्राफ अगर ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया गया तो उसको
की नेचर को हम देख कर बता सकते हैं कि ये एक ग्राफ किसी फंक्शन का है या नहीं। तो उसके लिए एक रूल है कि वर्टिकल लाइन it intersect at only one point of graph it is a graph of a function। अगर वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं और वो उस ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, तो एक पॉइंट के ऊपर अगर उसको कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो ग्राफ जो होगा वो किसी न किसी फंक्शन का होगा। अगर वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है एट मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करती है, तो फंक्शन जो ग्राफ होगा वो किसी फंक्शन का नहीं होगा। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन की मदद से एक ग्राफ बना है जिसके ऊपर हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की, जो कि ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि ये इसको 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये ग्राफ किसी फंक्शन का नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, यानी ये स्ट्रेट लाइन कोई बनती है, तो उसके ऊपर जहाँ मर्जी आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करो तो वो सिर्फ उसको एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ है। और अगर हमारे पास किसी कर्व का ग्राफ दिया गया, यानी कोई भी कर्व बनती है, तो उसके ऊपर भी आप वर्टिकल लाइन अगर ड्रा करते हैं तो वो उसको सिर्फ इंटरसेक्ट करेगा ओनली वन पॉइंट के ऊपर। तो ये ग्राफ भी हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ होगा।